अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन, हुकाम उदूल, जामिया मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया में सालाना जश्न मनाने वाला एक इल्मी जश्न है जो काफ के नाम से जाना जाता है। इस हसीन मौके पर आपके सामने हिंदुस्तानी मुसलमानों की पसमानदा ज़िंदगी मौज़ूए मुकर्ररा पर चंद अल्फाज लब कशाही कर कर मेरी तकरीर में ख़त्म करूँगा। पहले हिंदुस्तान के बारे में सीखना चाहिए। हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसके हक से ज़र का असर दिया था, तरकों ने जिसका दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस शेर में गौर करने की ज़रूरत है कि सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था। हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सारे जहां को इस हिंदुस्तान ने इल्म दिया, हुनर दिया, हीरो जवाहिरात से उनका दामन भर दिया। अब हिंदुस्तान में ऐसा एक सूरत हाल है कि यहाँ के एक एक मज़हब के बारे में, एक एक पार्टी के बारे में, एक एक दीन के लोगों के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत हो गई है। अब मेरा मौजू हिंदुस्तान में मुसलमानों की पसमानदा ज़िंदगी, क्यों हिंदुस्तान इतना पसमानदा है, क्यों हिंदुस्तान इतना पसमानदा है, ये एक आम मौजू है। इसमें एक ख़ास मौजू है, क्यों हिंदुस्तानी मुसलमान पसमानदा है। यहाँ दो तरीके की पसमानदगी को मैं आपके सामने पेश करना अच्छा चाहूँगा। आज़ादी के कबल वाली पसमानदगी, आज़ादी के बाद वाली पसमानदगी। आज़ादी के कबल हिंदू, क्रिश्चियंस सब लोग जो है अपने बच्चों को विदेशियों में, अपने बच्चों को बैरूनी मुमालिक में पढ़ाया करते थे। जब मुसलमान यहाँ रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते थे, आज़ादी के लड़ाई के लिए जद्दोजहद किया करते थे, तब हिंदू और क्रिश्चियन जो हैं उनके बच्चों को वो बैरूनी मुमालिक में पढ़ाया करते थे। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, वहाँ मुसलमान खड़कर जद्दोजहद से आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते थे। जब भी सब लोग इल्म की तरक्की और उरूज हर मज़ाहिब वाले पा चुके थे, लेकिन मुसलमान जब भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, मुसलमान अब भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आज़ादी के बाद की पसमानदगी के बारे में हम अगर बात करेंगे तो अब भी मुसलमान इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन यहाँ के जैन लोग, उसी तरह सिख लोग, वो फ़ीसद में तो हिंदुस्तान मुसलमानों से कम है, लेकिन वो एजुकेशन हो, सियासी हो या माइशी हो, इक्तिसादी हो, हर सतह पर उरूज में पाए जाते हैं, हर सतह पर आला तरीन पाए जाते हैं। मुसलमान अभी भी तरक्की के लिए आवाज़ उठा रहा है, तरक्की के लिए काम कर रहा है। इल्मी सतह पर भी देखो तो हमारी फ़ीसद कम है, सियासी सतह पर देखो तो हमारी फ़ीसद कम है, इक्तिसादी सतह पर देखो तो हमारी फ़ीसद कम है, सब सतह पर मुसलमानों की फ़ीसद कम है। इसके बावजूद के हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जो इल्मी तरक्की के लिए काम किया, जो इक्तिसादी तरक्की के लिए काम किया, जो सियासी तरक्की के लिए काम किया, वो बेमिसाल और बेनज़ीर है। यहाँ के इब्न बतूता के रिहले में वो फरमाते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान गया था, जब केरला गया था, कर्नाटक का मंजलूर में गया था, बॉम्बे में गया था, एक एक रियासतों के बारे में इब्न बतूता अपने रिहला में फरमा रहे हैं कि वहाँ सब इल्म व हुनर वाले मुसलमान ही दिखाया करते थे। वहाँ सब सियासी और हर तरह की सतह में तरक्की याफ्ता कौम जो थी वो सिर्फ मुसलमान ही थी। अब पसमानदा होने का सबब जो है यहाँ के
के सियासी लीडर हैं, हम सब लोग एक तरह जीना चाहते हैं, हम सब लोग भाईचारे में जीना चाहते हैं, हम सब लोग हम आहंगी में जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के सियासी लीडर अपनी कुर्सी संभालने के लिए मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को ऐसे मज़ाहिब के दरमियान उनको तफरीक करके उनकी सियासी कुर्सी संभालना चाहते हैं। मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ, तरक्की के लिए मुसलमान हो, हिंदू हो, सब लोग काम करना चाहिए। इतना कहकर वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।